Good morning, student. Today we will learn about the chapter of second. This is the chapter of civics and its name is what is the government. In previous class we have learned about what is the government, what are the function of government, what are the responsibility of government. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और अब आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सा रोड बनवाना है, कौन सा स्कूल कहाँ पर बनवाना है। ठीक है, बाउंड्री को प्रोटेक्शन कैसे देना है, लोगों का जो राइट्स है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारे जो काम है वो कौन करती हैं, गवर्नमेंट करती है। लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सारे किसके फंक्शन हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनी डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दीज। फिर क्या तुम सोच सकते हो कि इतने सारे काम वो कैसे करती है, उनको कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर रखा है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी के पास ही सारे पावर हैं। अगर एक आदमी के पास सारी पावर होगी तो क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है, उनका डिवीज़न है वो डिफरेंट लेवल पे है। और वो लेवल्स कौन कौन से हैं, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। यानी हमारी गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। सबसे जो नीचे है वो हमारा लोकल लेवल है। अब लोकल लेवल में क्या आता है, जैसे हमारे गांव के सरपंच हो गए, पंच हो गए, जिला पार्षद हो गए, ब्लॉक समिति के मेंबर हो गए, ये सारे हमारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, और अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, स्टेट लेवल की बात करते हैं तो उसमें हमारे MLAs आ गए, और अगर हम नेशनल की बात करते हैं तो उसमें हमारे MPs आ गए। ठीक है, तो द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। करके अगर हम लोकल की बात करते हैं तो लोकल का मतलब होता है जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया, कोई भी एरिया हो गया जहां पर आप रहते हो, तो वहां पे जो गवर्नमेंट होती है, जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, जिला पार्षद हो गए, ब्लॉक समिति के मेंबर हो गए, ये सारे हमारे लोकल गवर्नमेंट के पार्ट हैं। दूसरा है स्टेट लेवल, वुड मीन दैट विच कवर्स एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड असम। करके अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो ये एक पूरे स्टेट को कवर करता है, जैसे कि हरियाणा और असम, यानी पूरा देश है स्टेट में डिवाइड्स है, और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। जैसे आपने देखा कि हरियाणा में है जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है, मनोहर लाल खट्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा की भी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। आपने देखा होगा कई बार बात करते हैं कि हमारे एरिया का ये MLA है, यानी हम जिस MLA को वोट देते हैं वो क्या बनता है, MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा MLA जीत के जाते हैं वो अपना एक लीडर चुन लेते हैं, और वो हम क्या बनता है, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, इसी तरह से आता है नेशनल लेवल, रिलेट टू द एंटायर कंट्री। क्योंकि जो नेशनल लेवल होता है वो एंटायर कंट्री को रिलेट करता है। और लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन। क्योंकि अगर बाद में अगली क्लास में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट के, अगर हम इसी क्लास में अगर हम आगे के चैप्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से काम होता है। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके कौन से काम होते हैं और कैसे वो उनके इनकम के सोर्स होते हैं। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, जैसे यू विल गो टू द 7th क्लास, तो यू विल रीड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट ईयर यू विल गो टू द 8th क्लास, तो यू विल रीड अबाउट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नीचे जो मैप दिखाया है इसमें यही दिखाया है कि जो हमारी होल कंट्री है वो डिवाइडेड है किसमें, डिफरेंट स्टेट्स में। और डिफरेंट स्टेट यानी ईच स्टेट है मतलब इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, लाइक हरियाणा की जैसे अपनी गवर्नमेंट है, ऐसे ही दिल्ली की अपनी है, UP की अपनी है, यानी इस स्टेट की अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है,
ये जो है कि डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो स्टेट है वो किस में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड है, तहसील में, और तहसील किस में डिवाइडेड है, विलेज में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद सेंट्रल है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरे इंडिया को कवर करती है, यानी पूरे इंडिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक मेंबर चुन के जाता है जिसको हम एमपी बोलते हैं, और वो कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और पार्लियामेंट के बारे में हम डिटेल से 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है कि लॉ एंड द गवर्नमेंट, की जो कानून और गवर्नमेंट क्या होती है। अब है कि द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दी। जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है और उस देश में रहने वाले सभी सिटीजन को उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और यही एक तरीका है जिसमें जैसे कि गवर्नमेंट काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर ऑफ एनफोर्स इट्स डिसीजन। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट के पास पावर होती है किसकी, डिसीजन बनाने की, तो उसी तरह से उसके पास एक ऐसी पावर भी होती है जो उन डिसीजन को लागू भी करवाती है। यानी कि गवर्नमेंट का जो काम है वो केवल कानून बनाना ही नहीं है, उनको लागू करवाना भी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉ दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, ये कानून है और जिसमें कहा गया है कि सभी पर्सन जो भी मोटर व्हीकल को चलाते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ए पर्सन को ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई ऐसा पर्सन पाया जाता है गाड़ी चलाते हुए जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको या तो जेल हो सकती है या उसके ऊपर एक लार्ज अमाउंट में फाइन लगा दिया जाता है। ठीक है, विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। अगर ये इस तरह के लॉ नहीं होंगे तो गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन बनाने की वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देर आर also step that people can take if they feel that a particular law is not being followed। जिस तरह से गवर्नमेंट एक्शन लेती है जब उसके कोई उसको फॉलो नहीं करता है कानून को, तो उसी तरह से जो पीपल हैं वो भी स्टेप ले सकते हैं जब उनको महसूस हो जाए कि कोई पर्टिकुलर जो कानून है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यानी एक पर्सन है वो फील करता है कि दे वर नॉट हायर्ड ए जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। अगर किसी पर्सन को फील होता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही है, किसकी वजह से, उसके जाति और धर्म की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकता, ही और सी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है और अपनी बात रख सकता है कि जो कानून है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, और उसके बाद जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। जैसे मान लो किसी को लगता है कि उसके पास जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, तो वो आदमी डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ये जो टॉपिक है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और अगला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही।